शासक देवपाल के बारे में चर्चा किया था। तो देवपाल के बाद से पाल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से कई छोटे छोटे शासक हुए। उसके बाद से महिपाल प्रथम महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ, जिसने लगभग 988 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक शासन किया। तो महिपाल प्रथम ने पाल साम्राज्य में पुनः सुधार एवं व्यवस्था कायम की। माने महिपाल प्रथम ने पाल साम्राज्य को फिर से व्यवस्थित किया और पाल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसीलिए पाल साम्राज्य को द्वितीय संस्थापक माना जाता है। द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि देवपाल के बाद से पाल साम्राज्य में व्यवस्थित करने वाला दूसरा शासक अगर कोई हुआ तो महिपाल प्रथम हुआ। इसीलिए महिपाल प्रथम को द्वितीय संस्थापक माना जाता है पाल साम्राज्य का। इसी के काल में या इसी के समकालीन दक्षिण भारत का समकालीन शासक राजेंद्र प्रथम हुआ। राजेंद्र प्रथम इसी के काल में दक्षिण भारत के समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान किया और महिपाल प्रथम को पराजित किया। यानी कि राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने महिपाल प्रथम को पराजित करने में सफल हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र प्रथम का यह अभियान बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया। और चोल सेनाएं बताया जाता है कि वहाँ से गंगा जल लेकर आई। बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया और चोल सेनाएं कलशों में गंगा जल लेकर लौटी थी। यानी कि ये विजय का प्रतीक है कि वहाँ से मतलब कि बंगाल में महिपाल प्रथम को पराजित करके वहाँ की चोल सेनाओं ने राजेंद्र प्रथम की चोल सेनाओं ने गंगा जल लेकर लौटी थी। इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने चूंकि गंगा पर अधिकार कर लिया था, इसलिए गंगई कोंड की उपाधि धारण की। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, गंगई कोंड की उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने। पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को पराजित करने में सफल होता है। उसकी खुशी में राजेंद्र प्रथम को पराजित करने की खुशी में उसने गंगई कोड की उपाधि धारण की। महिपाल प्रथम के बाद पुनः पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि फिर से पतन के गर्त में पहुंच जाता है पाल साम्राज्य। और अगले शासकों में क्रमशः नयपाल शासक होते हैं, विग्रहपाल सेकंड शासक होते हैं, महिपाल सेकंड शासक होते हैं और रामपाल ने शासन किया। यानी कि महिपाल प्रथम के बाद पाल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच जाता है, पतन के अवस्था में पहुंच जाता है। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे शासक होते हैं, नयपाल, विग्रहपाल, महिपाल सेकंड और रामपाल ने शासन किया। कुछ विशेष बात का है, रामपाल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हमें संध्याकर नंदी की पुस्तक, संध्याकर नंदी उस समय के समकालीन लेखक हैं। संध्याकर नंदी की पुस्तक रामचरित अथवा रामपाल में मिलता है। यानी कि रामपाल के बारे में जानकारी उस समय के प्रमुख लेखक संध्याकर नंदी की पुस्तक रामपाल चरित और रामपाल में मिलता है। उस समय संध्याकर नंदी ने स्वयं को, खास बात इस पर क्वेश्चन बनेगा, संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। कलयुग का वाल्मीकि संध्याकर नंदी ने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। और रामपाल को भगवान श्री राम के समकक्ष घोषित करते हैं संध्याकर नंदी कि श्री राम भगवान की तरह थे रामपाल। तो इन्होंने रामपाल को भगवान श्री राम के समक्ष घोषित करने वाले पहले विद्वान संध्याकर नंदी जी हैं, जिन्होंने अपने आप को कलयुग का वाल्मीकि कहा। पाल शासक का अंतिम शासक मदन पाल है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। पालों ने लगभग 400 वर्षों तक लगभग शासन किया, परंतु उनकी राजधानी हमेशा विवादित रही और उनकी राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र मुंगेर था और पाटलिपुत्र था। राजनीतिक सत्ता का केंद्र हमेशा इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। तो कहने का मतलब है बंगाल में पालों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया,
लेकिन उसकी राजधानी विवादित रही। लेकिन पाल का सत्ता का प्रमुख केंद्र मुंगेर था, पाटलिपुत्र था। तो फिर से देख लीजिए, महिपाल प्रथम ने पाल साम्राज्य में पुनर्सुधार करके पुनर्व्यवस्था स्थापित की। इसी कारण पाल साम्राज्य का ये द्वितीय संस्थापक महिपाल को माना जाता है। इसके समकालीन शासक चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित किया और माना जाता है कि इसका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया था। उसकी खुशी में गंगई कोंड की उपाधि धारण की। फिर महिपाल प्रथम के बाद से फिर से पाल साम्राज्य पतन के कगार पे पहुंच जाता है। अंत में रामपाल पाल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। उसी के पीरियड में संध्याकर नंदी जैसे विद्वान थे जिन्होंने कलयुग का वाल्मीकि कहा है और रामपाल को भगवान श्री राम के समकक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार से पाल वंश के अंतिम शासकों में इनका महिपाल प्रथम का स्थान आता है। इसी लिख लिए, आगे लिखिए। अरब यात्री, इसी के काल में अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य एवं धर्मपाल को रूहिमा कहता है। रूहिमा मतलब होता है पवित्र। रूहिमा मतलब होता है पवित्र, लिख लीजिए। रूहिमा का मतलब होता है पवित्र। अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य एवं धर्मपाल को रूहिमा यानी पवित्र की संज्ञा देता है। और इसके बाद बंगाल में पाल साम्राज्य के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित होता है। सेन वंश का शासन स्थापित होता है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। जब पाल साम्राज्य बंगाल में पतन की कगार में पहुंच जाता है, पतन हो जाता है, तो उसका स्थान सेन वंश के शासक ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें हैं, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। लिखिए, अभिलेखों में पाल शासकों को परम सौगात या बौद्ध कहा गया है। अभिलेखों में पाल शासकों को परम सौगत कहा गया है। संभवतः पालों की राजधानी मुंगेर थी। और सर्वप्रथम देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। पालों की राजधानी मुंगेर को बनाया था। किसने बनाया था? देवपाल ने बनाया था। खास बात है, पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ, लिख लिया। पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ। और खास बात है, पाल राजाओं के राजकाल में वज्रयान में मंत्र पाठ के विरोध में पृथक तांत्रिक संप्रदाय बना, जो सहजयान के नाम से विख्यात हुआ। सहजयान के नाम से विख्यात हुआ। पाल शासक के काल में दाय भाग का लेखक महत्वपूर्ण है। दाय भाग का लेखक जिमूत वाहन थे। खास बात है जिमूत वाहन, ये बहुत पूछा जाता है। जिमूत वाहन
पाल शासकों के काल में जिमूतवाहन जैसे विद्वान शोभा बनाए रखते थे, यानी कि उनके काल में जिमूतवाहन थे। दाएं भाग का लेखक जिमूतवाहन भी पाल शासकों के दरबार में थे। लिख लिया? धीमान और वीतपाल। धीमान लिखो, धीमान और वीतपाल। धीमान वीतमाल पाल शैली के चित्रकार थे। धीमान और वीतपाल पाल शैली के चित्रकार थे। पाल चित्रकला को मगध शैली भी कहा जाता है। लिख लो, मगध शैली। पाल चित्रकला को मगध शैली भी कहा जाता है। मगध शैली, बस 2 मिनट और रुक जाइए बस। मगध शैली भी कहा जाता है। मगध लिखो जल्दी से, मगध शैली भी कहा जाता है। पाल वंश के समय बौद्ध विचारकों ने चर्यापदों की रचना की। चर्यापदों की रचना की। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, महिपाल के बाद से पाल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और उस अंतिम शासक रामपाल है। और बंगाल में पाल वंश ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। और रामपाल के समय में संध्याकर नंदी थे, जिनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और उन्होंने भगवान श्री राम के समक्ष उनको घोषित किया है, उनको समकक्ष बताया है। इस प्रकार से हमने पाल वंश, बंगाल में पाल वंश कौन कौन से शासक हुए थे उनको हमने डिटेल से बताया। इसके बाद से कल हम सेन वंश की चर्चा करेंगे। जब पाल वंश का पतन हो जाता है बंगाल में, तो उसका स्थान सेन वंश के शासक लेते हैं। तो कल हम सेन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।